राम। सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी, जय श्री राम। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसे लोग लेकर बहुत ही असमंजस में हैं, जिसे लोग लेकर बहुत ही दुविधा में हैं, जिसे लेकर लोग कुछ उसके पक्ष में हैं, कुछ उसके विपक्ष में हैं। तो हम आज ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूसीसी की, जिसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हो। यूसीसी को लेकर हमारे देश में व्यक्ति बहुत ही असमंजस में हैं। कुछ व्यक्ति उसके पक्ष में हैं, कुछ व्यक्ति उसके विपक्ष में हैं, कुछ व्यक्ति उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति उसका कटाक्ष करने लग रहे हैं। तो हम आज इसे समझेंगे कि यूसीसी क्या है और इसके लागू होने के पश्चात हमारे देश में मुख्य रूप से क्या क्या परिवर्तन होंगे, और जो व्यक्ति इसके विपक्ष में है वो क्या कारण है कि वो व्यक्ति उसके विपक्ष में है, क्या उनका कारण उचित है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई यूसीसी के लागू होने पर मुख्य रूप से क्या क्या परिवर्तन हमारे देश में आएंगे, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो जो सबसे पहले यूसीसी का नियम है वो ये नियम है कि उसके लागू होने के पश्चात सभी धर्मों की लड़कियों को लेकर एक उम्र जो है वो तय कर दी जाएगी कि उस उम्र से पहले किसी भी धर्म की लड़की शादी विवाह नहीं कर सकती। ये सब के लिए बराबर है, सभी के लिए समान है, किसी के लिए भी अलग नहीं है। सभी के लिए, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए एक ही उम्र तय की जाएगी। दूसरा जो है वो है तलाक लेने का तरीका। आज आप देखते होंगे कि अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से तलाक लेते हैं लोग, लेकिन उस नियम के लागू होने के पश्चात सभी व्यक्तियों को, भले ही वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म की औरत हो, उस सभी के लिए तलाक लेने का एक ही तरीका, एक ही नियम बना दिया जाएगा। तीसरी बात, आज आप देखते होंगे कुछ समाज के लोगों में महिलाएं जो है वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती, लेकिन उस नियम के लागू होने के पश्चात प्रत्येक धर्म की महिलाएं बच्चा अडॉप्ट कर सकेंगी। ये नियम भी यूसीसी के तहत लागू हो जाएगा। अगला जो नियम है यूसीसी के तहत वो ये नियम है कि जो आप देखते होंगे कि आज केवल लड़कों को ही अपनी जमीन जायदाद का उत्तराधिकारी बनाया जाता है और उन्हीं के अंदर अपनी धन संपत्ति, जमीन जायदाद बांटी जाती है। उससे हमारी महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को सभी चीजों से वंचित रखा जाता है। लेकिन यूसीसी के नियम के लागू होने के पश्चात हमारी बहन बेटियों का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि बेटों का होता है। उनको बराबर रूप से जमीन जायदाद और धन संपत्ति मिलेगी। ये भी यूसीसी के तहत एक नियम लागू होगा। इसके पश्चात आप देखते होंगे कई धर्मों के लोग बहुत सारी शादियां करते हैं, विवाह करते हैं, लेकिन यूसीसी के लागू होने के पश्चात केवल और केवल व्यक्ति एक ही विवाह शादी कर पाएगा और उस विवाह शादी का भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी विवाह शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उसको सरकारी जितनी भी योजनाएं होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी, उन सभी से उसको वंचित रखा जाएगा। तो हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से ये जितने भी 3-4 परिवर्तन यूसीसी को लेकर हो रहे हैं ये हमारे देश के हित में हैं, ये हम सभी के हित में हैं। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करने लग रहे हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में खड़े हैं कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो इसको लेकर बहुत ही तानाशाही करने लग रहे हैं, बहुत ही इसके खिलाफ जाने लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं वो इसके विपक्ष में क्यों आकर खड़े हुए हैं। इसमें जो एक नियम है, एक नियम तो जो बहन बेटियों के लिए बनाया गया है और एक नियम जो शादी को लेकर बनाया गया है। मुख्य रूप से ये दो नियम उनके लिए बनाए गए हैं। इसी को लेकर वो इसके विरोध में खड़े हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो शरीयत का कानून है उसके मिलता जुलता ये कानून नहीं है, इसीलिए हम अपने धर्म को छोड़कर और इस नियम को, इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपका ये नियम शरीयत से नहीं मिलता, आप इसे लागू नहीं होना चाहते, तो कॉमन लॉ से जो आपको इतनी परेशानी होने लग रही है, तो फिर जो क्रिमिनल लॉ है उसे भी आप अपने शरीयत के हिसाब से चलाइए ना। उसे आप क्यों क्रिमिनल लॉ के हिसाब से चलाते हैं? उस शरीयत के कानून में
जो हमारा आपका जो कानून है उस शरीयत के कानून में है कि चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएं, शराब पीने पर कोड़े बरसाए जाएं और अन्य अपराध करने पर पत्थर बरसाए जाएं। तो फिर आप उस चीज में उस शरीयत कानून को क्यों नहीं मानते? आप इस पर्सनल लॉ में उस शरीयत कानून को क्यों घुसाने लग रहे हो? अरे ये एक धर्म के लिए थोड़ी है, ये केवल आपके लिए थोड़ी है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सबके लिए बराबर है, पूरे देश के हित में है, सभी लोगों के हित में है। तो फिर आप क्यों देश विरोधी कार्य करने लग रहे हो? आपको केवल अपनी जनसंख्या बढ़ाकर और जो आपका लक्ष्य है वो दुनिया को पता चल गया कि आपका क्या लक्ष्य है। आप जो 8-8 10-10 शादियां करते हो, 20-20 25-25 बच्चे पैदा करते हो, ये झुंड में जो आप रहते हो, ये लोगों को पता है कि आपका क्या लक्ष्य है और आप क्या करना चाहते हो। तो इसीलिए आप ये अपने लक्ष्य को छोड़िए, देश हित में राष्ट्र हित में कार्य करिए। अपने धर्म को आप कहते हो ये जो कानून लागू होने के बाद हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। अरे आपका धर्म कैसे खतरे में आ जाएगा? फिर तो हिंदू धर्म भी खतरे में आना चाहिए, सिख धर्म भी खतरे में आना चाहिए। लेकिन वो लोग तो इसका विरोध नहीं करने लग रहे और आप इसका इतना विरोध करने लग रहे हो कि हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, हमारी पहचान छीन ली जाएगी। अरे उसमें उस कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आपसे आपकी पहचान छीन ली जाएगी? उसमें तो ऐसे कानून बनाए गए हैं जो देश के हित में आज से 75 साल पहले लागू हो जाने चाहिए थे। लेकिन 75 साल बाद भी जब ये कानून लागू होने लग रहे हैं तो आप इसका विरोध करने लग रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको कि हमारे देश में इतनी बड़ी चीज आज हमारे देश को मिलने जा रही है, लेकिन आप उसका विरोध करने लग रहे हो। ये चुनिंदा लोग हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसीलिए ये उसका विरोध करते हैं। ये प्रत्येक चीज का विरोध करते हैं, ये 370 का विरोध करते हैं, ये 35 का विरोध करते हैं। ये देश विरोधी हैं, ये कानून विरोधी हैं। इनको देश धर्म से कुछ नहीं लेना, ये केवल अपने धर्म को जानते हैं, अपने कानूनों को जानते हैं और ये उन्हीं को चलाना चाहते हैं, केवल अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, ऐसा इनका मानना है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जितना हो सके इस चीज के पक्ष में वोट दीजिए, इसका समर्थन कीजिए, अपने स्तर पर समर्थन कीजिए, अपने स्तर पर लोगों को समझाइए। जब तक हमारे देश में ये कानून लागू नहीं होगा, जब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो ये देश विरोधी लोग हैं, इनकी बातों को न सुनते हुए, न समझते हुए जल्द से जल्द ये कानून हमारे देश में लागू हो और जल्द से जल्द हमारा देश तरक्की को आगे बढ़े, हमारा देश तरक्की करे। जब तक ये कानून हमारे देश में लागू नहीं होगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता।